Hello friends, welcome to Maths Wala video lectures. Today we start video number 6, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने पिछली वीडियो में 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 3.1 के। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका मतलब है कि 6 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे। यानी कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 3/4 की, जिसके एलिमेंट हमें इस तरह से दिए गए हैं। और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में 2/2 की मैट्रिक्स बनाई थी, इसी तरह से यहाँ पे हमें 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। तो इसमें सबसे पहले हम जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही करेंगे। हम पहले एलिमेंट्स लिखेंगे। तो a इक्वल टू, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a12, इसी तरह 13, 14, 21। तो इस तरह से 3-4 तक हमने एलिमेंट्स लिख लिए। उसमें हमने 2-2 तक लिखे थे क्योंकि वो 2/2 की मैट्रिक्स थी। यहाँ पर 3-4 तक लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे 3/4 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a11, यानी कि aij की फॉर्म हमने पढ़ी है, जिसमें i का मतलब होता है रो और j का मीन्स कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम a11 निकालेंगे। हमें ये वैल्यू के हिसाब से ही वैल्यू रखनी है। तो 1/2 माइनस 3i। अब यहाँ पर i की जगह पर 1 है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 1, प्लस जे की जगह पर हमारा क्या है 1 है, तो हमने वैल्यू रख दी 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल प्लस में 1 इक्वल टू 1/2, माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 2 हो जाता है। और अब ये वैल्यू मोड में है, तो हमें पता है कि कोई भी वैल्यू अगर मोड में होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये पॉजिटिव होगी 2/2 इक्वल टू 1। तो इसी तरह से 1/2 निकालेंगे हम, इक्वल टू 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। इसी तरह से 3 की 1 से करिए तो -3 प्लस 2, और ये हो गया 1/2। तो इसी तरह से हम सभी एलिमेंट्स के बारे में निकाल लेंगे। आप भी ट्राई करके देखिए। अब इस पेज पे 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3 ये सभी एलिमेंट्स निकाल लिए। तो यहाँ ये 3-4 तक एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे कि हमने वो मैट्रिक्स रखी थी a11 है। अब उसके हिसाब से हमें एक मैट्रिक्स में रखना है। जैसे कि a लिख दिया हमने, a11 हमारी वैल्यू आई थी 1, तो हमने 1 रखी। a12 पे वैल्यू आई थी 1/2, 1/2, 13 पे 0 तो 0, इसी तरह 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करके देखना अपने सेल्फ से। जिस तरह से हमने पिछला पार्ट करा है, इसी तरह इसमें भी 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है और इसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब एक बात ध्यान रखें, जैसे कि हमने पिछली जो एडिशन ऑफ ऑपरेशन बताए थे मैंने एडिशन के, उसमें क्या था, उसमें हमारी कोई भी 2 मैट्रिक्स होती थी, उसको अगर हम ऐड करते थे या फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हम कैसे करते थे, इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करते थे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ये 2 हो जाती थी, इस वैल्यू को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इक्वल टू में फिर हम एक नई मैट्रिक्स बनाते थे। इसी तरह से जैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से हम किसी मैट्रिक्स को जैसे इक्वल टू में रख सकते हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखे 4, 3, x, 5 इक्वल टू y, z, 1, 5। अब हमें निकालनी है x, y, z की वैल्यू। सबसे पहले हम y वाली पे जाते हैं। जैसे कि y है, y की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है 4, तो y इक्वल टू किसके बराबर हो गया 4 के। तो यही हमारी y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। ठीक है, इसी तरह हम z के लिए देखें तो z किसके इक्वल है 3 के, तो z इक्वल टू
3, एक्स हमारा 1 के तो 1 एक्स की वैल्यू। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है खुद, जो कि है x + y 2 5 + z x y 6 2 5 8। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो थर्ड पार्ट है, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। उसी तरह से आप इक्वेशन बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट ये कहता है x + y + z x + z y + z 9 5 7। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर हमारा 3/1, इसका भी ऑर्डर 3/1 क्योंकि इसमें 3 कॉलम और 1 रो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से एक इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे कि x + y + z = 9, तो एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह x + z = 5 y + z = 7, तो ये 2 इक्वेशन ये बन गई। तो इस तरह हमने 3 इक्वेशन बना ली यहाँ पर। तो अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे कई तरीके होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने 10th में भी पढ़े हैं। तो उन्हीं में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, लेट टेकिंग इक्वेशन सेकंड। तो हमने सेकंड इक्वेशन ले ली x + z = 5। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम z को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x = 5 - z। हमने इक्वेशन नंबर 4 मान ली। इसके बाद हमने इसी तरह से इक्वेशन थर्ड लेके y की वैल्यू निकाल ली। तो x और y की वैल्यू कंप्लीट। इसके बाद तो अब हमने इसको भी इक्वेशन नंबर 5 माना और यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, यानी कि अब इस इक्वेशन को हम किस में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो ये रही हमारी वो इक्वेशन और अब हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू थी हमारी 5 - z + 7 - z + z। 5 - z हमारी x की वैल्यू, 7 - z हमारी y की वैल्यू और z हमारे यहाँ पे पहले से ही है = में 9। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्लस का z और माइनस का z कैंसिल हुआ। हमारे पास क्या क्या बचा, एक -z बचा और 5 + 7 हो गया 12, -z + 12 = 9 हो गया। -z = 9 - 12, हम 12 को दूसरी साइड ले गए तो ये नेगेटिव हो गया। तो -z = -3, माइनस से माइनस कैंसिल, z = 3। अब हम z की वैल्यू पता चल गई, तो हम z की वैल्यू को अदर इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकंड। तो हम सेकंड इक्वेशन थी हमारी x + z = 5, तो x + 3 = 5, x 5 - 3 = 2। तो इस तरह से हमें वैल्यू पता चल गई। पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड। तो y + z = 7, y + 3 = 7, y = 7 - 3 = 4। इससे हमें पता चल गई वैल्यू। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई और z की वैल्यू। x की वैल्यू 2, 3, z, y 4। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। अब हमें फिर से इक्वेशन दे रखी है, तो हमें इसमें a, b, c, d की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बना लेते हैं। इक्वेशन बनी हमारी एक तो a - b -1, 2a + c 5, 2a - b 3, c + d इसके = में 0 और 13। ठीक है, तो 4 इक्वेशन बनी, ये चारों हमारी यहाँ पर है। तो हम इनमें से एक इक्वेशन उठा लेते हैं कोई सी भी। तो हमने a - b उठा ली = -1। अब इससे हम a की वैल्यू निकालें, तो a = हमारा -b + -1 + b हो गया। ठीक है, तो हम पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन a इन इक्वेशन थर्ड। अब हमें इसकी मिलती जुलती इक्वेशन देखनी है जिसमें a भी आ रहा हो, b भी। तो वो कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में हमने a की वैल्यू पुट कर दी। तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 2 - 1 + b - b = 0। तो -2, जब हमने इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो इसकी जब -1 से हुई तो ये -2 हो गया।
और जब बी से हुई तो प्लस का 2b हो गया और माइनस बी। अब प्लस का 2b और माइनस का b इक्वल टू b होता है, तो हमने b लिख दिया और माइनस का 2 सेम। अब ये माइनस का 2 इधर साइड नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह से इक्वेशन में हमने b की वैल्यू को एक जो दूसरी इक्वेशन है यानी कि a की वैल्यू निकालने के लिए हमने चाहे हम फर्स्ट में पुट कर दें या हम थर्ड में पुट कर दें, हमें इससे वैल्यू मिल ही जाएगी। तो हमने इस वो वैल्यू को पुट करा तो -1 + 2 इक्वल टू में 1, तो इससे हमें वैल्यू पता चल गई। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमने इसी तरह से जैसे कि हमने 1 और 3 ली, इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 है हमारी 2a + c इक्वल टू में 5। ठीक है, तो हम इसमें a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या थी हमारी 1, जो हमने पिछले ही पेज में निकाली है। तो a की वैल्यू हमने निकाली 1, तो 2 × 1 + c इक्वल टू 5, 2 + c इक्वल टू 5 और c की वैल्यू 5 - 2 इक्वल टू 3। इसी तरह से अब हमें c भी पता चल गई, तो d पता चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, तो 3c + d इक्वल टू में 13। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं c की, 3 × 3 + d इक्वल टू 13, तो 9 + d इक्वल टू 13, d इक्वल टू 13 - 9 और d इक्वल टू में 4। तो इससे हमें चारों की वैल्यू पता चल गई, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a इक्वल टू aij m/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। अब हमसे पूछा गया है कि हमें एक ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ये बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने में सफल है। हमें सबसे पहले याद करनी पड़ेगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ी थी। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी कि कोई भी जब हमारी जो रो होती है उसकी वैल्यू कॉलम के बराबर होती है। जैसे कि हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ऑर्डर अगर 2 है तो हम दूसरा भी हमारा 2 होना चाहिए, यानी कि अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2 होने चाहिए, रो 3 है तो कॉलम भी 3। तो इसी तरह से यानी कि m हमारा इक्वल टू n होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन है हमारे इसमें? जी हाँ, थर्ड ऑप्शन है हमारा यही, m इक्वल टू में n। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें दे रखा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x y एंड मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4। अब हमें इससे एक्स वाई की वैल्यू बतानी है कि क्या ये बन सकती है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सबसे पहले इसके बारे में देखना होगा हम कब ढूंढते हैं, जब हमारी 2 मैट्रिक्स इक्वल टू में हो। पर यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू में नहीं बल्कि कॉमा में हमें 2 मैट्रिक्स दे रखी है, तो इससे तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है निकालना। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताने के कितने पॉसिबल मैट्रिक्स के और 3/3 के बन सकते हैं। तो हम किस तरह से बताएंगे, जैसे कि हमारे पास 2p1, आपने NPR का फॉर्मूला सुना होगा, NPR का सुना होगा। जी हाँ, NPR का फॉर्मूला होता है हमारा n का फैक्टोरियल बाय n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अब हमें ये दे रखा है 2p1 जैसे कि हमें ये दे रखा है, तो आप इस तरह समझिए कि हमारे पास एक कोई भी 3/3 की मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू हो, यहाँ पर कुछ वैल्यू हो, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू हो, यहाँ पर, यहाँ, 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 यहाँ। इसी तरह से जो 9 जो हमारे जो एलिमेंट्स आते हैं इसमें, इस पर कोई भी वैल्यू मान के चलिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोई मैट्रिक्स ली। इसके बाद हमें पता है फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, तो फैक्टोरियल हमारा किस तरह से बना, जैसे कि ईच एंट्री
ईच पोजीशन हमने मान ली, यानी कि हर एक पोजीशन जो कि खाली जगह है, हर एक पोजीशन हमारी कुछ ना कुछ हो। जैसे कि कोई भी पोजीशन हो, जैसे P हो गया, P मान ली, वो हमारी 0 या 1 होनी चाहिए। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 is 1। ठीक है। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं 2p1 को। ठीक है। 2p1 कैसे सॉल्व करेंगे? 2 का फैक्टोरियल बाय 2 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से अगर हमारी ये वैल्यू पोजीशन हमारी वैसे टोटल तो 9 है, यानी कि जब हमने मैट्रिक्स बनाई 3/3 की, इसमें एलिमेंट हुए हमारे 9 एलिमेंट। तो 9 एलिमेंट है। अब जैसे हम किसी भी वैल्यू के लिए निकालें, जैसे कि NPR से, तो हम उसको 1 से लेके n तक ले जाते हैं, 1 से n तक। पर यहाँ पर हमें वैल्यू फिक्स 9 दे रखी है, तो हम 9 तक इसको लेके जाएंगे, यानी कि 2p1 इंटू 2p1 इंटू 2p1 इंटू 2p1 2p1। इसी तरह हम 9 तक इसको ले जाएंगे। जब हम इसको 9 बार सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी बनेगी 2 की पावर 9, यानी कि हम इसको सॉल्व करते रहेंगे तो हर बार वैल्यू 2 2 2 आएगी, जो कि 9 बार हो जाएगी। 9 बार का मतलब 2 की पावर 9। 2 की पावर हमारी 9 कितनी होती है? 512। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 512। 2 की पावर 9 ही होगी। इसके बाद जो समझने की इसमें बात थी, जो आपको ये क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करा दूं, जैसे कि मैट्रिक्स, इसमें 9 स्थान होते हैं, ये हमें पता नहीं है, ये 0 या 1 हो सकते हैं। तो हमने एक पोजीशन 2p1 करके मान ली, जो कि हमने NPR के फॉर्मूले से कंप्लीट की। NPR के फॉर्मूले से हमने ये वाली चीज़ सॉल्व करी, तो वैल्यू आई हमारी 2। ठीक है, 2 आई। तो इसी तरह से हमें पता है कि एक पोजीशन के लिए तो 2 आई। ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है? 9 है। तो 9 हम कैसे निकालेंगे? हम इसको 9 बार सॉल्व करके। तो 9 बार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये निकाला, ये इस तरह करते करते हमारी 9 बार वैल्यू 2 आई, यानी कि इस तरह से बन गया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 2। तो ये हमारी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। 2 की पावर 9 मतलब 512। तो इस तरह से वैल्यू हमारी 512 निकल गई। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब अगले जो वीडियो है उसमें हम 3.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नई वीडियो हमारी आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और अगर अभी कोई क्वेरी हो, जैसे कि क्वेश्चन में या किसी भी पार्ट में जो मैंने आपको खुद करने के लिए दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।